नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों गुणनखंड के एक नई विधि को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ द सम ऑफ टू क्यूब्स, यानी दो राशियों के घनों के योग के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंडन। यानी दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर दो राशियों के घनों का अगर योग दे रखा हो, दो राशियों इसे ए और बी दो राशियां हैं, इनकी क्यूब्स का अगर सम दे रखा हो, योग दे रखा हो दोस्तों, तो इसका गुणनखंड करते समय दोस्तों इस सूत्र का यूज करते हैं। इस फॉर्म में आने वाले जो व्यंजक के दोस्तों जो गुणनखंड होते हैं वे दो तरह के होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। पहला ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी, यानी इन्हीं राशियों का योग। फिर दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है पहली राशि का वर्ग, फिर दूसरी राशि का वर्ग, फिर दोस्तों होता है माइनस इन दोनों राशियों का गुणनफल। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे फॉर्म में अगर कोई व्यंजक आपको दोस्तों देखिए बीजीय व्यंजक, तो दो गुणनखंड आता है। इस तरह से दोस्तों आप करेंगे। दोस्तों आगे हम इसे प्रैक्टिकली सवालों के माध्यम से समझेंगे। बट दोस्तों आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि अगर दो राशियों के घनों का अगर योग दिया हो, यानी दोस्तों जो ये फार्मूला आपको दे रखा है दोस्तों कैसे आया, पहले दोस्तों इसके प्रूफ को समझ लेते हैं। दोस्तों इसके प्रूफ की बात करें तो जैसे कि आपने दोस्तों क्लास 8th में या फिर दोस्तों 7th में दोस्तों आपने सूत्र दोस्तों याद रखा होगा, एक आइडेंटिटीज सर्वसमीका आपने याद रखी होगी। इससे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही है। एक होता है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है भाई? ए प्लस बी के होल क्यू की बात करें, हाँ, तो दोस्तों आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये होता है कि नहीं होता है? यही होता है। अच्छा दोस्तों यह कैसे आया, आप इसे दोस्तों कर भी सकते हो। जैसे दोस्तों अब जैसे 2 का क्यू दे रखा तो हम करते हैं ना 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा इसका। उसी प्रकार से दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यू दे रखा है तो आप ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी 3 बार दोस्तों जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही दोस्तों आएगा। अच्छा, इतना करने के बाद अब दोस्तों समझो कि हमें दोस्तों कहाँ पहुँचना है। हमें पहुँचना है ए क्यू और बी क्यू बराबर इतना, है ना, यानी यह इसके बराबर होता है। दोस्तों हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों देखो इस व्यंजक में आपको इस फार्मूले दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों क्या करोगे, इसे उधर ही रहने देते हैं और सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों इधर आते हैं। तो इधर हमें दे रखा है दोस्तों ए प्लस बी का क्या होल क्यू। अब यह पूरा सिस्टम यहाँ से उठ के आ जाएगा, ये दूसरा वाला व्यंजक पद प्लस 3 भी एक ब्रैकेट में प्लस बी पूरा उठ के इधर आएगा। दोस्तों उधर प्लस है, फ्लावर की इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, आप समीकरण में सब जानते हैं जब कोई चीज़ व्यंजक जब इक्वल साइन की इधर से उधर करता है तो क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। उधर हमारा क्या बचेगा, उधर बच गया दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलो, इसी को दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। बोलो, अब दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो इस व्यंजक में आपको दोस्तों दो पद यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक पहला पद, ये दूसरा पद, माइनस के उधर ये दूसरा पद। दोनों में दोस्तों देखो एक कॉमन दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल क्यू इसमें 3 बार है, इसमें एक बार। दोस्तों न्यूनतम वाला कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके जैसा कि आप जानते हैं हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो दोस्तों ए प्लस बी का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का भाग देंगे दोस्तों दूसरा पद में, ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या माइनस 3ab। बोलो, इतना करने के बाद क्या करो दोस्तों, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को दोस्तों अगर एक लाइन हल करें तो यहाँ पे आपको क्या आएगा। दोस्तों आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसमें दोस्तों हमने तोड़ दिया ब्रैकेट को, फिर आपको बचेगा क्या माइनस 3ab। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका रहेगा ही, प्लस 2ab माइनस 3ab। 3 में से दोस्तों 2ab घटा देंगे तो आपका बचेगा माइनस 1ab। एक को दोस्तों लिखते नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा ए क्यू प्लस बी क्यू के दो गुणनखंड आते हैं, दो फैक्टर आते हैं। पहले ब्रैकेट में आता है इन्हीं दोनों राशियों का योग, नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है पहली राशि का वर्ग फिर दूसरी राशि का वर्ग माइनस पहली और दूसरी राशि का क्या गुणनफल। तो दोस्तों आपने देखा ये चीज़ें कैसी होंगी। आइए अब दोस्तों सवालों को प्रैक्टिकली करके समझते हैं। तो दोस्तों आपसे नोट कीजिए, आइए सवालों को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहली सवाल को करते हैं। यहाँ पे हमने 1 से लेकर 15 नंबर तक दोस्तों प्रश्न ले रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बेसिक प्रश्नों को हम लेंगे, उसके बाद हम दोस्तों थोड़ा इनको करने के बाद थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न करेंगे।
आइए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, एक कई इसमें से कई ऐसे प्रश्न होंगे जो एक ही जैसे होंगे, जैसे 1 से लेकर 3 नंबर तक एक ही जैसे हैं, फिर चौथा पांचवा प्रश्न एक जैसा है, फिर 6 से लेकर के आगे के जो प्रश्न है वो एक जैसे हैं। तो दोस्तों पहले तो आप खुद से दोस्तों ट्राई करना, नहीं आने पर दोस्तों आगे आप वीडियो को देखना, ठीक है। तो दोस्तों जब तक आप पेन नहीं चलाओगे दोस्तों तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो दोस्तों खुद से जरूर एक बार ट्राई दें। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो हमें दे रखा है x³ + 27। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो व्यंजक है दो राशियों का घन दे रखा है, दो राशियों के घनों का योग दे रखा है, पर दोस्तों हमें जो दूसरी राशि है 27 यह घन के रूप में नहीं है। दोस्तों क्या होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको घनों के रूप में पहले से ही दे रखे होंगे, बाकी दोस्तों ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं पहले आपको दोनों को घनों के रूप में लिखना होता है। यानी सबसे पहले तो हम उससे दोस्तों AQ + BQ के फॉर्म में लिख लेंगे। तो बताओ x³ तो दोस्तों अपना है ही, तो उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं x³। 27 दोस्तों बताओ किसका क्यूब है? 27 दोस्तों 3 × 3 × 3 दोस्तों 3 का क्यूब है, तो इसे हम लिख लेंगे 3 का क्यूब, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, देखो हमारा बन गया, इसे मैं A कहूँ, इसे क्या कहूँ B कहूँ, तो हमारा बन गया दोस्तों AQ + BQ। और AQ + BQ का दोस्तों दो फैक्टर आते हैं गुणनखंड, ये आप देख चुके हैं। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, लिख देंगे एक ब्रैकेट में A + B होता है, तो यहाँ पे A किसे मैं बोला x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x + B किसे कहा जा रहा है भाई 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट ब्रैकेट में इसका जो फैक्टर होगा दोस्तों, पहली राशि का वर्ग यानी x का स्क्वायर, फिर दूसरी राशि का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, फिर होता है -AB 3 का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या जाएगा 3x। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट। सेकेंड अगर देखा जाए सेकेंड सवाल का, तो दोस्तों एक बार ट्राई करें खुद से, फिर देखें आगे। x³ + दोस्तों 64 का दे रखा है, सबसे पहले दोस्तों क्यूब के रूप में लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यह किसका 64 किसका क्यूब है, तो आप क्या करोगे, उससे दोस्तों आप निकालोगे इसका क्या घनमूल निकालोगे। इस तरह से दोस्तों कड़ी के अंदर हम लेके जाते हैं उस 64 का दोस्तों जब हम खंड करेंगे LCM लेके, तो दोस्तों 2 × 2 × आपको आएगा कितनी बार, ठीक है 6 बार आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 6 बार करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, अंदर से हम दोस्तों 3 का जोड़ा बना के दोस्तों बाहर निकालेंगे, है ना। दोस्तों 64 की अगर बात करें तो कितना आएगा आपका 2 × 2 × कितने बार आएगा, ठीक है 2 × 2 × दोस्तों आएगा आपका क्या 6 बार आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का अगर समूह बनाएं तो दोस्तों जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 1 2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 2 मिलेगा, ठीक है। क्यूब में दोस्तों घनमूल में क्या होता है, आपको घनमूल में हम क्या करते हैं दोस्तों, क्यूब रूट में हम अंदर के 3 का समूह बना के बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 का समूह बना के 1 2 को निकाल दिया, यहाँ से 3 का समूह बनेगा सो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी हर समूह में से 3 का समूह बनाना है और उसमें से 1 1 को बाहर निकालना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी दोस्तों 64 है हमारा क्या है 4 का क्यूब है, ठीक है 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 64 को लिख देंगे 4 का क्यूब। बन गया दोस्तों हमारा क्या AQ + BQ। इसका दोस्तों जो गुणनखंड क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा A + B यानी आपका हो जाएगा x + 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका A² + B² - AB, ठीक है 4 का स्क्वायर 16 और AB हो गया। और तीसरा प्रश्न दोस्तों खुद से करोगे आप। आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे क्या 27x³ + 8 क्यूब के रूप में दोस्तों इसे लिख लेंगे, तो एक लाइन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हमारा 3 का क्यूब है, x हमारा x³ x का क्यूब है, पर दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, इन्हें दोस्तों एक साथ ले लेंगे, लिख लेंगे a का क्यूब। बोलो जब पावर सेम होता है तो उसे दोस्तों एक ही समूह ब्रैकेट के कई समूह के रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का क्या होल क्यूब। बताओ 8 को क्या लिख सकते हो, 8 किसका क्यूब है, तो दोस्तों देखो 2 × 2 × 3 बार आएगा, 3 का समूह दोस्तों एक बाहर निकल जाएगा, यानी हमारा जो 8 है हमारा 2 का क्यूब है। इस तरह से दोस्तों हम लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब देखो हमारा क्या बन गया, इस 3x को मैं a बोलूँ, 2 को मैं b बोलूँ, तो हमारा हो गया AQ + BQ, ये दो राशियों के घनों का योग हो गया। अब इसका दो फैक्टर होंगे, एक ब्रैकेट होगा A + B यानी 3x + 2, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा पहली राशि का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर का मतलब दोस्तों क्या
3x गुणे 3, यही ना, तो हो जाएगा आपका क्या, 3 3 लिखे 9 और x का गुणा दोस्तों x में x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 4, हो जाएगा दोस्तों माइनस ए बी में करें तो 3x गुणे 2 दोस्तों करेंगे तो आपको क्या होगा, 3 दूनी 6x। इस तरह से दोस्तों हम चीज़ें करते हैं। अब दोस्तों आगे आप खुद से करोगे पाँचवा प्रश्न। चलिए दोस्तों मैं एक पाँचवा प्रश्न भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पाँचवा में दोस्तों आसान है, क्या करोगे आप, पाँचवा क्या है, इसमें कह रहा है कि 8x³ प्लस 27y³, 8x³ दोस्तों इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2x का क्या होल क्यूब, और 27 को दोस्तों y³ 27y³ को लिख सकते हैं 3y का क्या होल क्यूब। बोलो 3 का क्यूब करोगे आएगा 27, y का क्यूब y। इस तरह से हमने दोस्तों बना लिया a, इसे बोल दो क्या b, a³ प्लस b³, दो राशियों के घनों का योग दे रखा है, दो फैक्टर होंगे, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा सो a प्लस b यानी 2x प्लस 3y, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब सो 2x का स्क्वायर। बोलो a आप किसे बोले, 2x ना, a बोले आप 2x को, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2x गुणे 2x बोले तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। 3y का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 9y स्क्वायर, फिर हो जाएगा दोस्तों माइनस ए बी, 3 दूनी 6xy, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 6xy। यही दोस्तों दो क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे। अब सो बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों सवाल नंबर 6 में थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे x के पावर 5 और प्लस 27x स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे यहाँ पे व्यंजक है वो हमें क्यूब के रूप में नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों इसे बनाएंगे हम क्या, क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले उभयनिष्ठ कॉमन विधि लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, तो एक्स स्क्वायर दोस्तों दोनों तरफ क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद उसमें भाग देंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x³, यहाँ से दोस्तों अगर भाग दें तो आपको मिलेगा क्या, 27। अब दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर को बाहर आने देते हैं, लेकिन इसे दोस्तों देखो एक क्यूब के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, x³ को हमारा x का क्यूब है, 27 हमारा किसका क्यूब है भाई, 27 हमारा 3 का क्यूब है। यानी दोस्तों अब से यह सवाल इस जैसे थोड़ा बन गए। देखो एक्स स्क्वायर का दोस्तों बाहर ही रहने देंगे, इसे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, इसे लिखते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस ए बी की बात करें दोस्तों क्या करते हैं, इसे a करें इसे b तो 3x हो जाएगा आपका, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर है। यानी कई बार क्या होगा दोस्तों कि आपको उभयनिष्ठ विधि द्वारा दोस्तों पहले तो जो रहेगा दोनों तरफ उसे कॉमन निकाल लेना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा उभयनिष्ठ विधि द्वारा सबसे गुणनखंड करने की सबसे पहली बेसिक विधि होती है दोस्तों, ये इसका यूज कहीं भी हो सकता है किसी भी सवाल में, तो दोस्तों ये आपको तरीका आना चाहिए निकालना, ठीक है। अब सो बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर, सॉरी 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे 7वां प्रश्न हमें दे रखा है भाई 108 x के पावर 4 y प्लस 256 y के पावर 4। दोस्तों देखो यहाँ पे आपका एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे भी x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ अगर देखा है तो दोस्तों आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर संख्या में अगर कॉमन ढूंढे जाए है ना, 108 और 256 में क्या कॉमन है दोस्तों, आप इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो। 108 का दोस्तों जब खंड करोगे इस तरह से लसल लोगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालें दोस्तों तो आपको देखेंगे तो आपको 2 5 10 जो चौके 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 27, यानी 108 का दोस्तों हमने किया तो आपको मिलेगा 2 ठो 2 और 3 ठो 3। बोलो यहाँ पे 3 गुणे 3 करोगे 3 बार आएगा 27 का, ठीक है। और 256 की अगर बात करें तो 256 जो है, ठीक है, इसका क्या होगा, 256 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अगर इसका हम ले एलसीएम तो हो जाएगा 2 कम 2 2 4 2 8 16, यानी दोस्तों इसका 2 गुणे 2 गुणे 8 बार मिलेगा, है ना। इस तरह से चीज़ें दोस्तों 8 बार मिलेंगी, ठीक है। तो यानी आपको मिलेगा 2 के पावर 8। और सब कॉमन निकालें तो देखो कम से कम वाला लेते हैं, 2 इसमें से 2 देखो 2 बार है, इसमें 2 कितने बार 8 बार है, तो कम से कम 2 बार लेंगे, यानी दोस्तों आपका हो जाएगा 4 कॉमन यहाँ से निकल जाएगा, 2 बार दोस्तों 2 आएगा, 2 बार 2 का मतलब 4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब सब अक्षर की बात करें, ठीक है,
ये तो संख्या में हमने कॉमन निकाल लिया। अच्छा अब अक्षर की बात करें तो यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x है, तो कम घात वाला दोस्तों कॉमन लेते हैं, x से यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक y है, इसमें 4y है, तो कम से कम यानी y ले लेंगे। जो दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, कॉमन देकर व्यंजक में भाग देते हैं। दोस्तों 4xy का पहले वाले पद में भाग देंगे तो यहाँ पे आप क्या बचेगा, आपका भागा दो दोस्तों 108 में, तो 108 में आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी हो जाएगा 27। ठीक है, एक्स क्यू। बोलो वाई से वाई हमारा खत्म हो जाएगा, एक्स से एक्स दोस्तों कटेगा, 3 एक्स बचेगा, फिर लिखेंगे प्लस। अब इसी का दूसरे पद में भाग देंगे तो हमें आएगा 4 छक्का 24। ठीक है, 4 छक्का 24, 4 चौके 16। यक्स से दोस्तों यक्स खत्म हो जाएगा, वाई से एक वाई खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा वाई क्यू। अब उसको हमने देखा यहाँ पे दोस्तों, देखो कॉमन लेने के बाद हमारा जो व्यंजक बन गया है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे 4xy, इसे बाहर रहने देते हैं। इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसे दोस्तों देखो 27x क्यू को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यू। बोलो लिख सकते हो। इसे क्या लिखा जा सकता है भाई, 64y क्यू को हम लिख सकते हैं 4y का होल क्यू। बोलो हो जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होते हैं, कई बार बच्चे कुछ ऐसे होते हैं 3x क्यू लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो क्यू है दोस्तों, हमें अगर इस तरह से लिखोगे तो इसका मतलब केवल x का क्यू बोल दिख रहा है ना, इसलिए दोस्तों हम इसे सही तरफ से इस 3x का क्यू लिखना पड़ेगा, ताकि 3 का क्यू आपको समझ में आए कि 27 हो जाएगा और ये x का क्यू x। तो कहने का मतलब दोस्तों ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, तो इससे ब्रैकेट में हम दोनों पदों को लिख लेते हैं। अब उसके करने के बाद दोस्तों आप एक लाइन आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा इसे पूरे को मैं a बोलूँ, इससे 4y को मैं b बोलूँ, तो दोस्तों आपको a क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, और ए क्यू और बी क्यू का दोस्तों पहले जैसा गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 4xy को पहले बाहर आने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4y, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 16y स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों माइनस ए बी 4 3 12xy। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, गुणनखंड कर लेना है कॉमन लेकर। इसी तरह से दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आप 8वां और 9वां सवाल दोस्तों खुद से ट्राई करोगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, 8वां और 9वां प्लस। ठीक है दोस्तों, इसी के जैसा पहले कॉमन लिखकर कॉमन निकाल के दोस्तों देखोगे, पहले क्यू के रूप में लिख लोगे जो आपको मिलेगा, फिर उसका आप गुणनखंड करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 10वां प्रश्न हमें दे रखा है, ठीक है, 10वां प्रश्न दे रखा है 1/x³ प्लस 1/y³। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में पहले लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो दोस्तों एक को हम बताओ क्या कर सकते हैं, एक को तो क्यू के रूप में लिखी जा सकता है, क्योंकि एक का क्यू करोगे तो एक का मतलब कोई भी घात अब दोस्तों हम लिख सकते हैं। एक को जब बनाना चाहिए दोस्तों 2 का बना लेते हैं, 3 का बना लेते हैं। ठीक है, तो एक को एक के पास दोस्तों किसी भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को। तो हमने पहले इसको एक का क्यू लिख दिया, यहाँ पे देखो यहाँ से पहले समझो, एक को क्यू लिख दिया और एक्स को क्यू। क्या मैं दोनों के साथ लिख सकता हूँ 1/x का होल क्यू? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। ए का क्यू करोगे तो एक, और यक्स का क्यू करोगे तो यक्स क्यू। तो हमने इसे पहले दोस्तों लिख लिया 1/x का होल क्यू, यानी इस पूरे को ये बोला जाए तो यानी ए क्यू बन गया। 1/y क्यू को हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1/y का होल क्यू। बोलो अब सो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इस पूरे को ए बोला जाए, इसे क्या बोला जाए बी बोला जाए, तो हमारा बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। उसका इसका फैक्टर होता है, एक ब्रैकेट में होता है 1a प्लस बी यानी 1/x प्लस 1/y। एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बोलो ए का स्क्वायर करोगे बेटा, एक्स का स्क्वायर करोगे आप तो ए का स्क्वायर एक होगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। फिर होगा इसमें माइनस ए बी यानी 1/x गुणे 1/y, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। सो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, 11वां प्रश्न दोस्तों करके देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए 11वां प्रश्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यदि आप में कोई अगर कोई फंसा है दोस्तों, अगर 8वें प्रश्न में कोई फंसा है तो दोस्तों 8वां प्रश्न का दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ। 8वां प्रश्न में आप क्या करोगे, दे रखा है 64x के पावर 7 y के पावर 4 प्लस 1000 x के पावर 4 y के पावर 7।
दोस्तों देखो इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, दोस्तों 8 कॉमन है ना। संख्या में दोस्तों देखो 64,1000 में सब निकालोगे तो 8 कॉमन हो जाएगा। एक्स पावर 7 एक्स पावर 4 में सो कम से कम घात वाला एक्स पावर 4 कॉमन हो जाएगा, और वाई पावर 4 वाई पावर 7 में सो वाई पावर 4 कॉमन हो जाएगा। दोस्तों कॉमन लेके हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहला पद भाग देंगे तो आपको बचेगा 8 एक्स क्यूब, बोलो 8 बटे 64 8 एक्स पावर 4 सो 4 यहाँ पे घट कम हो जाएगा है ना, तो बचका बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पे वाई पावर 4 सो खत्म हो जाएगा पूरा, यहाँ पे प्लस। अब उसका सो दूसरे पद में भाग दें, सो 8 का इसमें भाग दें तो हो जाएगा आपका 8 कम 8 2 8 दूनी 16, ठीक है 8 5 40, बोलो ठीक है। अब दोस्तों आगे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसमें भागा दें तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 खत्म हो जाएगा, वाई पावर 4 वाई पावर 7 भागा देंगे सो वाई पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को आप क्या कर लोगे आगे दोस्तों, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसे दोस्तों बाहर रहने देंगे और अंदर वाले चीज़ को दोस्तों क्यू के रूप में लिखा जाए तो इसे हम लिखते हैं क्या, ठीक है इसे हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब, 125 को लिख सकते हैं सो 5y का क्या होल क्यूब। इस तरह से दोस्तों हमने ए क्यू प्लस बी क्यू दो घनों के योग के रूप में लिख लिया। इसी के दोस्तों हम आगे फैक्टर कर दोगे, ठीक है। नवा दोस्तों आप खुद से ट्राई करना। आगे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमें दे रखा है 11वां। 11 प्रश्न और 15 प्रश्न दोस्तों लगभग एक ही जैसे हैं, तो आइए इसे करके देखते हैं। 11 की अगर बात करें तो हमें दे रखा है 27x क्यू प्लस 1। दोस्तों देखो क्या कर सकते हो, 27 और एक्स क्यू को लिख सकते हो 3x का होल क्यूब। 1 को क्यों दोस्तों हम 1 का क्यों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 1 का दोस्तों किसी भी रूप से हम लिख सकते हैं, किसी भी पावर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर सो 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो 1 ही आता है। तो हमने दोस्तों बनाने के लिए हमने 1 का क्यों लिख दिया, ठीक है। अब मैं दोस्तों इस 3x को a कहूँ, इसे मैं b कहूँ तो हमारा बन गया a क्यू प्लस बी क्यू। और a क्यू और b क्यू जब दोस्तों इस प्रकार से व्यंजक आए तो उसके दो फैक्टर होते हैं, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ए बी 3x का सो 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या 3x। ये दोस्तों आपका आंसर। 15 दोस्तों खुद से करना। आइए मैं एक और बता देता हूँ, सवाल नंबर 12 प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 512। दोस्तों अगर देखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है ए के पावर n बी के पावर n लिखा जाता है ए बी के पावर n, यानी पावर जब सेम होती है भले दोस्तों बेस यानी आधार में भले अलग अलग चीज़ हो, उन्हें हम एक ब्रैकेट में दोस्तों लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने दोस्तों ए क्यू बनाया सबसे पहले, ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे समूह के रूप में ए बी का क्यूब। 512 दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो किसका ए क्यूब है, तो दोस्तों 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है 8, 8 का दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे आप 3 बार, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 512, ठीक है 64 8 चौके 32 8 चौके 48 51। तो दोस्तों ये 8 का क्यूब है। अब सो यहाँ से देखो अगर इस पूरे को आप a बोलो, इसको क्या बोलो b बोलो, तो आपको दे रखा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। और इस फॉर्म में व्यंजक के दो गुणनखंड सूत्र से दोस्तों कर लेंगे। एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी a लिख दिया, b दोस्तों b आपका क्या है 8 है। अगला नेक्स्ट जो गुणनखंड होगा दोस्तों होता है a का स्क्वायर, a आप किसे बोलो a b को, तो a b का दोस्तों जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस ए बी यानी 8 ए बी। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी सवाल नंबर 13 की तरफ। 13 का दोस्तों देखा जाए तो दे रखा है हमें 8 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 125 एक्स क्यूब। बोलो 8 किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब है, दोस्तों के लिख सकते हो 2 का क्यूब ए का क्यूब और बी का क्यूब। लेकिन दोस्तों दोनों अगर हमें दोस्तों हमें क्या चाहिए ए का ना क्यूब चाहिए, तो दोस्तों हमें हम ए का क्यूब बनाने के लिए इस तीनों चीज़ को एक साथ लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में, क्योंकि पावर सभी का क्या है एक समान है। तो इस प्रकार जब चीज़ें दे रखी होती है जब पावर समान होता है तो तीनों राशियों को दोस्तों हम एक साथ लिख देते हैं, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 2ab का क्या होल क्यूब। तब दोस्तों ये पूरा हमारा ए बन जाएगा ए का क्यूब बोलेंगे। अब इसे दोस्तों देखो क्या लिख सकते हैं 125 5 का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, एक्स क्यूब दोस्तों एक्स का क्यूब है, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। इसे मैं ए कह दूँ, इसे क्या कह दूँ बी, तो हमारा बन गया ए क्यूब और 5 एक्स का अगर बी बोला जाए तो इसे बन गया बी क्यूब। अब सर इसको गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड इसके आएंगे। पहला गुणनखंड होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी हो जाएगा 2ab प्लस 5x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा सो ए का स्क्वायर
ए का स्क्वायर करोगे सो 2ab का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है दोस्तों 5x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस ए बी, 5 दूनी 10, 10 ए बी एक्स, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी करोगे तो हो जाएगा 5 10 ए बी एक्स। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड। एक दोस्तों सवाल और है नंबर 14 का प्रश्न कर लेते हैं, फिर दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों थोड़ा से आप कठिन प्रश्न थोड़ा से करेंगे। पहले दोस्तों आइए एक प्रश्न पहले 14 कर लेते हैं। 14 प्रश्न अगर देखा जाए तो दोस्तों दे रखा हमें 250 पी का क्यूब प्लस 2। दोस्तों अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक कॉमन दिख रहा होगा, दो दोस्तों दोनों तरफ है, दो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे तो भागा देंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 125 पी क्यूब। बोलो, दो कम दो, दो दो चार, दो पाँच 10 पी क्यूब। अब दो का दोस्तों इसमें भागा देंगे आपका जो है 1। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखो ध्यान से, तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में। तो आप पहले लिख लो, इससे आप दोस्तों लिख सकते हो 125 पी क्यू को लिख सकते हो 5 पी का क्या होल क्यूब। 1 को दोस्तों आप तो लिख ही सकते हो 1 का क्यूब। बोलो, आसान है। सबसे पहले हमने दोस्तों दो कॉमन निकाल लिया, क्योंकि कॉमन फैक्टर मेथड जो होता है दोस्तों किसी भी गुणनखंड में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा था, हमने कॉमन निकाल के सबसे पहले दोस्तों ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में लिख लिया। अब उसको लगा देंगे सूत्र, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए आप इसे बोले दोस्तों 5 पी को, 1 भी बोले बी बोले 1 को, तो होगा ए प्लस बी यानी ए यानी 5 पी प्लस बी, बी हो जाएगा आपका 1। एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर यानी 5 पी का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो होगा 25 पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी यानी 5 पी का 1 में गुणा करेंगे तो होगा 5 पी। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों आइए आप थोड़ा से बेहतरीन प्रश्न, थोड़ा से कठिन प्रश्नों को दोस्तों आइए करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम नए प्रश्नों करते हैं, थोड़ा से अच्छे प्रश्न हैं। 16 से लेके 23 नंबर तक है प्रश्न। दोस्तों मैथ में अगर बात की जाए तो दोस्तों हमें अलग अलग तरह के प्रश्नों को करके सीखना होता है, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों में जो कॉन्सेप्ट, हर प्रश्न में कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है, बट हमें अलग अलग प्रश्नों को सीखने की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि हर प्रश्न अलग अलग तरीके के होते हैं और हो सके दोस्तों एग्जाम में कौन से वे प्रश्न पूछ लें ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो खूब ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करो, अपने बुक से अन्य साइड बुक से आप सॉल्व करो। इतना दोस्तों सॉल्व करोगे वह आपका कॉन्सेप्ट और सो उस मैथ में दोस्तों आपको जो और भी आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों जो 16 प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, पहले ही जैसा है दोस्तों। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दे रखा है x माइनस 3y का क्या क्यूब और प्लस 2x प्लस वाई का होल क्यूब। दोस्तों देखा जाए तो ये हमें इसे हम लिख सकते हैं क्या, आपको लिख सकते हो आप इस पूरे को आप क्या बोलो ए कहो, इस पूरे को आप क्या बोलो बी कहो, तो आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी x माइनस 3y प्लस 2x प्लस वाई। एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा आपका क्या ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी x माइनस 3y का क्या होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बोले तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस ए बी यानी ए आप बोल रहे हो x माइनस 3y और एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों क्या ए बी ना, तो ए बी ए का दोस्तों बी में गुणा करेंगे यानी x माइनस 3y गुणे 2x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। बोलो, इतना करने के बाद दोस्तों एक लाइन आप सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या पाओगे, देखोगे कि 2x और एक x मिलके आपका क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, माइनस 3y और प्लस वाई दोस्तों घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या 2y। इस तरह से चीज़ें होंगी। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी का हो x को a कहो और इस 3y को b कहो, तो आपको दिख रहा है a माई बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तोड़ देंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर करो 9y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होगा माइनस ए बी हो जाएगा दोस्तों माइनस 2ab 3 दूनी 6xy। इस तरह चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको a का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4xy हो जाएगा भाई। अच्छा, यहाँ दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, माइनस को दोस्तों अभी बाहर ही रहने देते हैं, अंदर दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से दोस्तों गुणा करेंगे x का 2x में तो आपको मिलेगा क्या 2x का दोस्तों गुणा करेंगे x में तो होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x से करेंगे तो आपको हो जाएगा xy।
फिर -3y को स्वयं से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 दूनी 6xy, ठीक है भाई। अब -3y को उसमें करें तो हो जाएगा +-3y²। अब देखो, अब से एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, एक ब्रैकेट में होगा 3x - 2y, या तो अपना बाहर ही रहेगा। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ब्रैकेट तोड़ दो दोस्तों, तो यहाँ पे मिलेगा x² + 9y² -6y प्लस, ब्रैकेट्स पहले प्लस का चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर यहाँ पे अगर हम तोड़े ब्रैकेट तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे होगा 4x² + y² + 4xy। यहाँ से दोस्तों ब्रैकेट तोड़े तो ब्रैकेट्स पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर वाले सभी चिन्हों को क्या कर देगा यह, ठीक है, अंदर के सभी चिन्हों को उसको बदल के रख देगा। अगर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, +2x² - 2x² हो जाएंगे, +xy माइनस का xy हो जाएगा, ठीक है, -6y + 6xy हो जाएगा, और -3y² दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, +3y²। इतना करने के बाद दोस्तों एक लाइन और आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 3x - 2y। यहाँ से दोस्तों देखो कुछ सॉल्व हो रहा है कुछ, यह समान व्यंजक दोस्तों देखो, x² मिल रहा है आपको x², और यहाँ पे आपको एक मिल रहा है x²। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 4 1 5x², 5 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3x²। वैसे y की बात करें तो 9y², यहाँ पे y² वाला पद है, और यहाँ पे एक y वाला है, और यहाँ पे दोस्तों एक y वाला है। तो दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे तीनों क्या है, प्लस में है, 9 1 10 और 10 3 13, 13y² हो जाएगा। और सो एक्स वाई वाला पद को देखें तो एक्स वाई वाला पद यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे, यानी 4 एक्स वाई वाला पद है। -6xy, ये माइनस है भाई, यह माइनस है, और यह क्या है हमारा प्लस है, और ये हमारा माइनस है, ठीक है। प्लस वाले को सो सही का निशान देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है प्लस, यानी दो ठो आपको माइनस वाला दिख रहेंगे, -6xy -xy, बोलो। तो और दो ठो प्लस वाले हैं, 4xy और 6xy। दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ो, माइनस माइनस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप तो जानते हो प्लस वाली संख्या हो या फिर माइनस वाली संख्या हो, दोनों को जोड़ते हैं। तो पहले दोस्तों इनको जोड़ के देखो, प्लस वाले को पहले 4xy और 6xy हो जाएगा आपका 10xy। अब इससे जोड़ो माइनस वाले को, -6xy और -xy, 1xy, 6 1 7xy, यानी -7xy होगा। अब दोस्तों आपका एक प्लस 10xy बचा है और एक -7xy, एक प्लस एक माइनस है दोस्तों, दोनों को हटा देंगे, 10 में से 7 दोस्तों घट जाएगा। चिन्ह किसका लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो बड़ा वाला पद है उसका चिन्ह प्लस है, तो उसमें जाएगा प्लस, 10 में से 7 खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा 3xy। बोलो दोस्तों, आपको बीजी व्यंजकों का जोड़ घटा गुणा भाग भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दोस्तों अगर पता है तो दोस्तों हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न है अगला 17 प्रश्न, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 17 प्रश्न में यहाँ पे हमें दे रखा है 17वां प्रश्न। तो यहाँ पे करके देखते हैं 17 प्रश्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है भाई क्या, 27AQ + 8BQ - 9A - 6B। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको क्यू के रूप में दिख रहे हैं व्यंजक, लिखा जा सकता है इन्हें, और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ कॉमन दिख रहे होंगे। तो आइए पहले दोस्तों करके देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये 17 18 और 19 एक जैसे प्रश्न हैं। 17 दोस्तों मैं जैसे ही बताऊंगा, ये दो आप खुद से दोस्तों करोगे, अपने आप हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो पहले इन दोनों को देखो, क्यू के रूप में है, इसे हम लिख लेंगे 3A का क्यू। ऐसी चीज़ों को हम पहले भी दोस्तों कर चुके हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2B का क्यू। बोलो इन दोनों में दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन दिख रहा है दोस्तों। तो -3 कॉमन लोगे तो आपका क्या मिलेगा, आपका मिल जाएगा 3। यहाँ से दोस्तों माइनस का भागा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2B हो जाएगा। अब पहले दोस्तों इसे आप क्या कर लो, इसका गुणनखंड कर लो। इसे मैं A कहूँ, इसे B कहूँ, तो हमारा बन रहा है AQ + BQ। एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों A + B हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपको, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा A का स्क्वायर यानी 9A² + B का स्क्वायर 2B 4B², फिर हो जाएगा दोस्तों प्लस सॉरी -AB, तो हो जाएगा 3 दूनी 6AB। इतना कर लिया। और फिर दूसरा वाला जो पद हमें देखो से जो कहते हैं लिख देंगे -3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3A + 2B।
अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस पहले एक पूरा हमारा व्यंजक दे रखा है, इधर एक व्यंजक। दोस्तों दोनों में देखो 3a+2b, उधर भी 3a+2b। दोस्तों कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इसे दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, और कॉमन लेके दोस्तों क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3a+2b का इसमें भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 9a² प्लस 4b² माइनस 6ab। बोलो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे इसको खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे -3 इसी में लिख देंगे, ठीक है। इसका दोस्तों हमने इसमें भागा दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3, इसी के साथ दोस्तों जोड़ के लिख देंगे। यही हमारा 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे के हम प्रश्न दोस्तों 18, 19 खुद से ट्राई करना। 20 एक मैं दोस्तों बता देता हूँ, जैसे मैं सुबह 20 बताऊंगा, 21 आप खुद कर पाओगे, एक 22 मैं करके बताऊंगा, आप 23 खुद कर पाओगे। तो दोस्तों आइए मैं एक 20 करके बता देता हूँ, ठीक है। 21 इसी के जैसा है, कर लेना। 22 एक मैं बता के देता हूँ। तो 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो दोस्तों हमें दे रखा है 20वां प्रश्न, यहाँ पे क्या 20 नंबर की अगर बात की जाए तो हमें दे रखा है ए बी के पावर 7 प्लस बी ए के पावर 7। दोस्तों दोनों में देखो क्या कॉमन है, ए बी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो ए बी कॉमन निकालेंगे, दोस्तों भागा देंगे तो आपको क्या बचेगा बी के पावर 6 प्लस यहाँ पे इसका भागा देंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों बी से बी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या ए के पावर 6। क्या दोस्तों इसे घन के रूप में लिखा जा सकता है, दो राशियों के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसे दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो इसे हम लिख सकते हैं, बी को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, बी को आप क्या कह सकते हो, बी को आप लिख सकते हो। देखो हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर क्या चाहिए, 3 चाहिए ना। दोस्तों बताओ 3 में कितना से गुणा करोगे कि 6 हो जाए, ठीक है दोस्तों। 3 में अगर 2 से गुणा करें तो हमारा 6 हो जाएगा। तो हम इसे दोस्तों लिख सकते हैं क्या, बी तो पहले लिख लेंगे, ऊपर हमें दोस्तों चाहिए 3। अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होगा, ताकि 2 3 6 हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऊपर 203 चाहिए तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख लेंगे 2, ठीक है। यानी ए स्क्वायर का क्यों, क्योंकि आप जानते हैं किसी घात वाली संख्या के घात होती है, जैसे 2 के पावर 3 हो, 3 के पावर 4 हो, तो दोस्तों आप जानते हो इसका गुणा हो जाता है 3 चौक के 12, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब किसी घात वाली जैसे घात होती है गुणा करके पा जाते हैं, तो यहाँ पे 2 3 6 इसके बराबर हो जाएगा 3 3 6। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बन गया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू आपका बन गया। अब इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है सॉरी दोस्तों, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी ए आप बी स्क्वायर को बोल रहे, ध्यान रखना ए प्लस बी इसे बोल रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर। सो बी का स्क्वायर करोगे तो बी का स्क्वायर करोगे जब, सॉरी बी अब बी स्क्वायर है, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखो एक ब्रैकेट में प्लस बी लेना है, हमने ले लिया ए प्लस बी हो गया। एक ब्रैकेट में क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए, ठीक है भाई, ए का स्क्वायर चाहिए। तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए आप किससे बोलोगे भाई, बी का स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा बी के पावर 4। उसी तरह से बी का स्क्वायर, बी आप ए स्क्वायर को कह रहे हो तो यानी हो जाएगा ए के पावर 4, फिर हो जाएगा दोस्तों माइनस ए बी, यानी ए बी गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसे दोस्तों चाहो तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हो, इसके टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक बार 21 प्रश्न दोस्तों खुद से ट्राई करना, इसी की जैसा है। मैं हिंट थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, इसमें क्या करोगे आप, जैसे दे रखा है दोस्तों x के पावर 6 और y के पावर -6। पहले तो दोस्तों इसके पावर को हम धनात्मक बनाएंगे x पावर 6, क्योंकि घात दोस्तों हमें पॉजिटिव चाहिए। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू पॉजिटिव है ना, तो पहले से पॉजिटिव बनाएंगे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या अगर किसी भी घात के पावर माइनस हो, किसी भी घात के पावर अगर क्या हो माइनस हो, किसी भी आधार किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस हो, उसे प्लस बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर अंश में माइनस होता है तो नीचे ले जाके हर में प्लस बना देते हैं, या फिर हर में माइनस हो तो ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे अंश में है नीचे लेके जाएंगे, इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं y के पावर 6। अब इसे दोस्तों लिख सकते हो क्या, x पावर 2 का क्या क्यूब, देखो 3 दूनी 6, इसी को आप लिख सकते हो 1/y स्क्वायर का क्यूब। बोलो कैसे दोस्तों हो जाएगा, देखो 1/6 है दोस्तों, 1 को तो क्यूब हम लिख सकते हैं, अब देखो y पावर 6 को इसी तरह लिख सकते हैं y का क्यूब का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 3 दूनी 6। अब दोनों को एक साथ लिखा जाए तो हो जाएगा 1/y स्क्वायर का क्या क्यूब।
वही दोस्तों हमने यहाँ पे किया है। अब इसी को दोस्तों कर लेना, ए क्यूब बी क्यूब बन गया हमारा, आगे कर लेना। आइए मैं एक सवाल नंबर 12 आपको दोस्तों करके दे देता हूँ, सॉरी दोस्तों 22 करके देता हूँ। 22 दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा आपको 23 खुद करने लायक हो जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए 22 प्रश्न दोस्तों हम एकदम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे x के पावर 9 प्लस y के पावर 9 दोस्तों अंतिम प्रश्न है, देखो कैसे होगा। x पावर 9 को आप लिख सकते हो क्या, x क्यू का होल क्यू, y पावर 9 को लिख सकते हो y का क्यू का क्या होल क्यू, बोलो हो जाएगा। आपका दोस्तों बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई क्यू का स्क्वायर यानी हो जाएगा वाई पावर 6 माइनस ए बी एक्स क्यू और वाई क्यू, इतना कर लोगे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यही हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। देखो इसका तो फैक्टर नहीं हो सकता, बट बताओ इसका फैक्टर हो जाएगा नहीं, ये खुद एक बार बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसी का उसे एक बार और कर लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, देखो बना है कि नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको दोस्तों छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में जगह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो दोस्तों इसका एक लाइन हमने बढ़ा तो ये हो गया। अब इसे दोस्तों लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यंजक का गुणनखंड का मतलब होता है उसका इतना गुणनखंड करना कि उसका और भी फैक्टर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अगर आके रुक जाएंगे तो दोस्तों हमारा उत्तर नहीं होगा, आधा उत्तर होगा, क्योंकि किसी भी गुणनखंड करने का मतलब होता है उसको इतने बार में तोड़ देना दोस्तों, इतने खंडों में काट देना कि उसको और भी खंडित नहीं किया जा सके, ठीक है। तो हमने एक्स पावर 9 और वाई पावर 9 को देखा दोस्तों, ठीक है, इसके 3 फैक्टर होंगे 1 2 3। तो दोस्तों आपने देखा 22 प्रश्न, 23 प्रश्न का दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ केवल आपको, ठीक है, आप खुद से दोस्तों इसे ट्राई करना, सेम दोस्तों 22 प्रश्न के जैसा है, ठीक है। तो 23 प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों 512 एक्स वाई के पावर 10 है ना, प्लस एक्स के पावर 10 वाई। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसे दोस्तों दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है क्या, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लोगे यहाँ पे भागा दोगे तो हो जाएगा 512 वाई के पावर 9, बोलो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, वाई पावर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भागा देंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, एक्स पावर बचेगा दोस्तों 9। अब सो इसे क्यू के रूप में आप लिख लो, क्या लिख सकते हो बोलो, एक्स वाई, इसे दोस्तों लिख सकते हो 8 वाई का दोस्तों लिख सकते हो क्या, ठीक है। हम इसे दोस्तों लिख सकते हैं क्यू के रूप में 8 वाई के स्क्वायर का क्यू का क्यू, बोलो 8 का क्यू करोगे तो 512 हो जाएगा, और वाई का क्यू करोगे दोस्तों तो 3 3 लिखे 9 हो जाएगा भाई। एक्स पावर 9 को दोस्तों इस प्रकार से इसे लिखते थे, क्या लिख सकते हो भाई, एक्स का क्यू का होल क्यू, बोलो बन गया हमारा क्या, एक ब्रैकेट बन गया दोस्तों ए प्लस बी, सॉरी दोस्तों बन गया हमारा ए का क्यू, इस पूरे को मैं ए कर दूँ, 8 वाई क्यू को मैं ए कह दूँ, इसे क्या कर दूँ एक्स क्यू को बी कह दूँ, तो हमारा बन गया ए का क्यू प्लस बी के क्यू। अब सो इसे आप आगे कर सकते हो, चलिए दोस्तों मैं इसे बता ही देता हूँ, चलो लास्ट चूँकि प्लस ने कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस बी यानी 8 वाई क्यू प्लस एक्स क्यू, एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, वाई का स्क्वायर करोगे सो वाई क्यू का, समझो 8 वाई का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, तो देखो 8 का स्क्वायर हो गया 64, वाई का क्यू इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। अब सो करोगे बी का स्क्वायर यानी एक्स का क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 3 6। अब सो बात आती है क्या, माइनस ए बी की, ए बी दोस्तों हो जाएगा आपका क्या 8 एक्स क्यू वाई क्यू। लेकिन दोस्तों क्या हमारा यही ऊपर उत्तर हो जाएगा, नहीं दोस्तों एक लाइन हम और बढ़ सकते हैं, कैसे देखो यहाँ पे दोस्तों इसका और भी गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि हमें खुद दोस्तों इसे हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे देखो आगे एक लाइन बढ़ेंगे तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं क्या, इस 8 वाई क्यू को हम लिख सकते हैं 2 वाई का क्या होल क्यू लिख सकते हैं, ये हमारा दोस्तों एक्स का क्यू है, ठीक है। और इसे दोस्तों आगे देखा जाए तो हो जाएगा आपका क्या 64 वाई के पावर 6 एक्स के पावर 6 माइनस 8 एक्स क्यू वाई क्यू। एक लाइन उसको बढ़ेंगे तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी हो जाएगा आपका 2 वाई प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर यानी 4 वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस ए बी हो जाएगा आपका क्या 2 एक्स वाई। अब सो इसे उतार लेंगे जो हम कहते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे हो जाएगा 64 वाई के पावर 6 प्लस एक्स पावर 6 माइनस 8 एक्स क्यू वाई क्यू,
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा इस व्यंजक के अब 4 फैक्टर आ गए, एक एक्स वाई, दूसरा या तीसरा, ये चौथा। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह दोस्तों आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करो ऐसे प्रश्नों की जैसा, और भी अपने बुक से। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे गुणनखंड की एक नई विधि में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।